माँ बाप के दिल में एक सपना पलता है, अपनी बेटी को हंसते खेलते देखना और एक दिन उसे अपने आंगन से विदा करना। बचपन से ही उसकी हर हंसी, हर कदम उस दिन की तैयारी होती है जिस दिन उसकी डोली सजेगी। लेकिन इस सपने के पीछे एक सच्चाई छुपी है, एक ऐसा सच जो कई बार खुशियों को छीन लेता है। दहेज का लालच, दिखावे की दौड़ और वो रिवाज जो न जाने कितने घरों की नींव हिला चुके हैं। कितने ही माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी, यहाँ तक कि कर्ज तक सिर्फ एक दिन के लिए लुटा देते हैं, कभी अपनी मर्जी से और कभी मजबूरी में। और कई बार शादी साथ निभाने का वादा नहीं बल्कि दहेज हड़पने की चाल बन जाती है। लेकिन इस अंधी दौड़ में एक ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है, जिनकी मुहिम ने लाखों जिंदगियों की दिशा बदल दी और जिनकी शिक्षा ने बेटियों को इज्जत और सुरक्षा का हक दिलाया। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों, कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये कहानी है उस बदलाव की जिसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से मिली, और एक ऐसी बेटी की जिसके माँ बाप ने उसकी मुस्कान के लिए अपनी हर ख्वाहिश, हर सांस कुर्बान कर दी। मेरी माँ अक्सर बताती थी, उस रात सब इंतजार कर रहे थे। पिता दुकान जल्दी बंद करके लौटे थे। दादी लगातार मन्नतें मांग रही थी। सबकी निगाहें एक ही उम्मीद पर टिकी थी। देख लेना, लड़का ही होगा। रिया का भाई आने वाला है। बेटी हुई है। और फिर मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, लेकिन उस खुशी के साथ जो खामोशी आई, वहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। देख भगवान, आपकी बार तो पोता ही देना। माँ बताती थी उन दिनों लड़का पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते थे, पूजा, तांत्रिक, ताबीज। पर किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है? लड़की हुई है। उस रात खुशियों की जो तैयारी थी वो सन्नाटे में बदल गई, और उसी सन्नाटे में मैंने पहली सांस ली, दूसरी बेटी बनकर। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्मा, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। देखना भाई साहब, मेरा तो लड़का ही होगा।
देख बेटा, रोटी जरा ठीक से सेक, कच्ची ना रह जाए। अपेक्षा, जा बेटा अपने पापा को पानी दे के आ। रुक जा गरिमा, रुक जा। पकड़ के दिखाओ दीदी। अपना ख्याल रखना, ज्यादा इधर उधर किसी से बात मत करना, और हाँ, खाना टाइम से खा लेना। हाँ हाँ दीदी, पता है मुझे। अरे सुषमा, कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ बहन जी, सब ठीक है, बस गृहस्थी में लगी हूँ। जा बेटा, ये अंदर रख दे। ठीक है मम्मी। सुषमा, लड़की बड़ी हो रही है। अरे, मेरी दिल्ली वाली बहन सुमन को जानती हो ना? उसके लड़के ने अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है और शहर में अपना छोटा सा क्लिनिक खोला है। मैं सोच रही थी अपनी अपेक्षा के लिए बात कर लेते, क्योंकि वो खानदानी लोग हैं और वो अपने बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं इसके पापा से बात करके बताती हूँ। आज आने में बड़ी देरी कर दिया आपने। वो शादी का सीजन चल रहा है ना, दुकान पे काम बहुत था। गरिमा और अपेक्षा कहाँ है? सो गई हैं दोनों। अपेक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी और गरिमा के ऑफिस में ज्यादा काम था, थक कर सो गई। वो साहिल की मम्मी मिली थी आज, अपेक्षा के रिश्ते के लिए बोल रही थी। अच्छा, लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो दहेज भी अच्छा ही देना पड़ेगा। पर हम इतना करेंगे कहाँ से? दूसरी बेटी भी तो है। बेटी खुश रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मम्मी, जा रही हूँ मैं। गरिमा रुक, टिफिन लेती जा। हे पलक, कैसी है तू? अच्छा, तू ठीक है? पलक, एक बात पूछूं तुझसे? हाँ बोल। घर पे सब ठीक है ना? शादी के बाद तू बड़ी परेशान सी रहने लगी है। अरे नहीं यार, सब ठीक है। बता ना पलक, तू कुछ तो छुपा रही है। तूने अंकल आंटी को बताया? नहीं गरिमा, तू जानती है ना मम्मी पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो उनको बहुत तकलीफ होगी। अच्छा पलक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो? अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? बस इसी उम्मीद में कि शायद
आने वाला वक्त अच्छा होगा। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो। लीजिए भाई साहब। नहीं नहीं बहन जी, बस। माफ करना भाई साहब। ये क्या बात हुई भाई साहब? आप तो अभी से इंतजार करवाने लग गए लड़के वालों को। गलती हो गई जी। राम जी की कृपा से दुकान पर सुबह सुबह ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अपेक्षा चाय लिया बेटा। वैसे क्या क्या सिखाया है आपने अपनी बेटी को? जी, ये सारा खाना अपेक्षा ने ही बनाया है। घर संभालना हो या पढ़ाई, हर चीज में अच्छी है हमारी बेटी। की बेटी तो हमें पसंद है। चलो अब कुछ लेने देने की बातें कर लेते हैं। आखिर आपकी बेटी के लिए तो मांग रहे हैं। हम अपनी हैसियत से ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई साहब, फिर शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। राम राम भाई साहब। अच्छा, अपेक्षा बिटिया की शादी है क्या? हाँ भाई साहब, आपकी तरह थोड़ी ना समाज के सारे रीति रिवाज ठुकरा कर अपने गुरुजी के कहने से रिया बिटिया की शादी बगैर दहेज के कर दी। बताइए भाई साहब, क्या आदर होगा उसका ससुराल में? अरे भाई, वो दुखी नहीं है, परमात्मा उसके साथ है। वो अपना भक्ति रूपी धन लेकर गई है। बस बस भाई साहब, ठीक है, रहने दो। विवाह की तैयारियां आज से ही शुरू कर दो और वर्मा जी के यहाँ चले जाओ। टेंट वालों को सारा काम समझा दो। बारात धर्मशाला में नहीं, होटल में ठहरेगी। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और गरिमा बेटा, मेहमानों की लिस्ट जल्दी से तैयार कर दे। और घर के पेंट का काम भी समय रहते पूरा हो जाना चाहिए। जिस तरह की शादी का सपना देख रहे हो, कुछ अंदाजा भी है उसमें कितना खर्चा होगा? दुकान तो पहले गिरवी रखी हुई है, अब क्या घर को भी बेच दोगे? छोटी बेटी का भी तो ब्याह करना है, उसके लिए क्या बचेगा? हाँ, अंदाजा है, पर बेटी खुश रहनी चाहिए। बचपन की बातें यादों में आए, बेफिक्रियों के मौसम बताए। मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी।
होश था ना कोई ना था ठिकाना, खेल थे सच सभी झूठ था जमाना, फर्क था ना कोई दूरी, रोने का हंसने का एक था बहाना, कागज पे चेहरा मेरा फिर से बना दे तू, चेहरे पे टेढ़ी मेढ़ी आंखें लगा दे तू। ये साड़ी दी है तेरी माँ ने, ये साड़ी, इतना हल्का हार, ये तो फूंक मारते ही उड़ जाएगा। भूखे घर की यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। अब तेरी जरूरत नहीं, बहू आ गई है। माँ, वैसे भाभी है तो सुंदर। शक्ल को डाल चूल्हे में, तू ये देख असली है या नकली। माँ जी, ये मेरी माँ के गहने हैं। बस यही गहने दिए तेरी माँ ने? नहीं माँ जी, और भी गहने लिए हैं। ओहो, क्या घटिया साड़ी है। ये तो उससे भी घटिया है। इससे अच्छे कपड़े तो हमारी नौकरानी पहनती है। ये फिर भी ठीक ठाक है, इसे मैं रख लेती हूँ। हाँ हाँ रख ले, किसी को पूछने की क्या जरूरत है। मैं तुझ पर कितनी आस लगाकर बैठी थी। तेरी शादी में लड़की वालों से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, 10 किलो सोना, 20 लाख नगद और एक बड़ी गाड़ी लूंगी। लेकिन हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसे भूखे घर की बहू मिली। चाय भी अब मांगनी पड़ेगी क्या तुमसे? बैठा हूं ना, चाय दो। अच्छा सुन, अपने बाप को फोन कर और उनसे बोल 5 लाख रुपए चाहिए 2 दिन में। 5 लाख, सुना तुमने? नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना
जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना सब? तेरी इतनी हिम्मत कि तू पैसे नहीं लाएगी अपने बाप के यहाँ से? चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। अब मर बिना पानी के, जब तक अपने बाप से पैसे नहीं लेके आएगी हम ऐसे ही करेंगे। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। उठ महारानी उठ, काम तेरा बाप करेगा, चल काम कर। अरे आफत बन गई है ये लड़की, सोचा था दहेज लेके आएगी तो ऐश करेंगे, अब क्या करें माँ, ये तो मुसीबत बन गई है। हो गई गलती, अब तो क्या करूं, उल्टे फेरे ले लूं क्या इसके साथ? उल्टे फेरे लेने से नहीं, लेकिन सीधे फेरे लेने से तो सब ठीक हो जाएगा ना। मैं समझा नहीं माँ। मतलब ये कि मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी और ढेर सारा दहेज लूंगी। लेकिन माँ, अपेक्षा के रहते हुए कैसे? जब वो शादी में रहेगी तब ना। बिटिया, ससुराल में सबका दिल जीतना, लड़ झगड़ कर रूठ कर कभी वापस मत आना। बेटा, कुछ भी करने से पहले समाज में मेरी इज्जत का ख्याल रखना। देख, तेरी छोटी बहन भी है, नहीं तो कौन थामेगा उसका हाथ? तेरा एक गलत कदम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पापा चाय।
क्या हुआ पापा? अपेक्षा, अपेक्षा बेटा। खाना नहीं बनाती थी बहन जी, घर नहीं संभालती थी आपका, क्यों मार दिया इसे? झूमर झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई, लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आंखों में आंसू ले आई, हेलो पलक। पर आंटी कैसे? मुझे पता है तेरा दर्द कितना गहरा है, पर गरिमा टूटना मत, तुझे संभलना पड़ेगा। दीदी, हमें लगता था दहेज तो दे ही दिया है, अब उन्हें खुश रखेंगे, पर देखो उन्होंने अपेक्षा दीदी के साथ क्या किया। बेटी तू ठीक तो है ना? कहीं तेरे साथ भी तेरे ससुराल वाले तुझे ताने वाने तो नहीं देते? क्योंकि तेरे पापा ने तो दहेज ही नहीं दिया था। नहीं चाचा जी, वहाँ कोई ताने नहीं मारता, वो मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखते हैं। वो रिश्ता सौदे का नहीं भरोसे का है। वहाँ किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उल्टा मेरी खुशी को अपनी जिम्मेदारी माना। मुझे माफ़ कर दो भाई साहब, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सोचा दहेज ही बेटी की ढाल है, वही उसे ससुराल में सम्मान दिलाएगा, लेकिन दहेज देकर भी मैंने अपनी अपेक्षा को खो दिया। पलक, अपेक्षा दीदी दोनों दहेज के लालचियों की शिकार बनी। मैंने सोचा था नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी, सब सही होगा। अब समझ आया ये तो ऐसा लालच है जो कभी खत्म नहीं होता। गरिमा, बदलाव पैसे से नहीं सोच से आता है। मैंने वहाँ जाकर देखा सम्मान का रिश्ता कैसा होता है। जब शादी दिखावे से नहीं
भरोसे से परमात्मा को साक्षी मानकर होती है, तब पैसों का दहेज नहीं, सद्भक्ति का दहेज बेटी के साथ जाता है। तब बेटी रोती नहीं, खिलखिलाती है। जीवन की सारी आपत्तियों से परमात्मा रक्षा करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। दीदी के जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी का रंग ही उतर गया था। हर दिन सवाल पूछता था, क्यों, आखिर क्यों हमारे साथ ही ये सब हुआ। मैंने सोचा, अगर दुनिया में भगवान है तो उन्होंने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, या फिर क्या मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। उनकी बातों में कुछ तो था जो सीधे दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सवालों के जवाब जानता हो। पन्ना दर पन्ना मुझे लगा जैसे मेरे मन के ताले खुल रहे हैं और मुझे यकीन होने लगा कि संसार में अगर कोई पूर्ण संत है तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। पुण्यात्माओं, एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं जिसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहने सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तो भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है। विवाह ही करना है हमने। इन बकवादों को छोड़ के सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। हेलो रिया दीदी। पापा, मम्मी, आज मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तूने उससे नाम ले लिया? ये सब इतना आसान नहीं था। पहले मुझे भी लगता था कि सुख तो पैसा, शोहरत और दिखावे में है, लेकिन अब समझ आया असली सुख तो सिर्फ परमात्मा की शरण में है। जैसे मेरे मन के ताले खुले, वैसे ही मम्मी पापा के भी खुल गए और आखिरकार उन्होंने भी सच को पहचान ही लिया। भाई साहब, गरिमा बिटिया की रमैनी है। परमात्मा ने बड़ी दया की कि तुम समझ गए भाई। काश ये मैंने समय रहते समझाता। जब शादी सौदे का नहीं, भरोसे का रिश्ता हो तो बेटी रोती नहीं, खिलखिलाती है, और जब परमात्मा की शरण में बंधन बनता है तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। कभी औरत को पति की चिता पर जला दिया जाता था, आज तो पति ही जिंदा जला देता है अपनी पत्नी को। शादी बराबरी का रिश्ता है, फिर क्यों इसे हमने पैसों और दहेज का सौदा बना दिया। हर दिन कितनी बेटियां जलती हैं, कितनी जहर पीती हैं, कितनी ही डरते डरते अपनी जिंदगी हार जाती हैं, और हम सब चुप खड़े बस देखते रहते हैं। दहेज एक ऐसा लालच है जिसका अंत कभी नहीं होता। आज तीज त्योहार, कल बच्चे का जन्म, फिर किसी और की शादी, मांग बस बढ़ती ही जाती है। याद रखो, दहेज देकर बेटी की शादी तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्यार और इज्जत कभी नहीं खरीदी जा सकती। आखिर कब तक बेटियां जलती रहेंगी,
कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब तक हम नाकाम साबित होते रहेंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक उम्मीद है और एक ऐसा सच जिसे नजरअंदाज करने की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। अब जैसे बेटियां वैसे बोझ मान रखी थी दहेज के कारण, अब दहेज खत्म कर दिया, बिल्कुल समाप्त। ना बात, ना छुटछत, ना कोथड़ी संधारा, बेमतलब की बकवास सारी हटवा दी। और हमारे बच्चे मान गए, मेरे बच्चे, ये बिल्कुल ये गलत था और ये जीवन अब जो जी रहे हैं ये है जीवन असली। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे, निर्गुण अनारे। निर्गुण न्यारे तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं। लड़के की हमारे में कुविचार थे बहुत ज़्यादा। हम मतलब जगत के हिसाब से यही सोचते थे कि भाई लड़की का जो बोझ है बहुत ज़्यादा होता है। और मैं सर्दी में गरीब आदमी यही सोचता था कहाँ से इनकी शादी करूंगा। रात दिन चिंता बनी रहती थी यही। लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी की शरण में आया, संत रामपाल जी महाराज की, मुझे पता लगा कि यहाँ पे बिना दहेज के शादी होती है। मुझे थोड़ी हिम्मत सी मिली। मैंने सोचा भाई चलो ये समस्या तो यहाँ पे गुरुजी की वजह से ठीक हो जाएंगी, बाकी परमात्मा जाने। धीरे धीरे मैंने एक बेटी की शादी करी। पहले बेटी की करी, बिना दहेज के करी। जो हमारे घर में वो लड़की आई है वो भी संस्कारी है, उन्होंने भी नाम ले रखा है सभी ने। और फिर हमने अपनी बेटी की शादी करी, वो भी भगत में करी हमने, वो भी संस्कारी हैं, सारे पढ़े लिखे परिवार हैं, अच्छा है। तीसरी बेटी की भी हमने शादी रामायण जी के द्वारा करी है, वो परिवार भी अच्छा है, संस्कारी हैं सब, कोई दिक्कत नहीं आई। हमने ये महसूस करा जो जगत में हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं जो 20-20 लाख रुपए लगा कर शादी कर रहे हैं, उनकी लड़की आजकल परेशान है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो हमने महसूस करा, जहाँ हम पहले थे जगत में, वहाँ तो लोग बाग जो है दहेज देने के बाद भी, 20-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनके पति जो हैं वो जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, नशा करते हैं, दुनिया भर का मांस, मतलब दुनिया भर के घर में टेंशन रखते हैं। बेशक वो नौकरी भी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन फिर भी जो है वो हमारी बेटी से अच्छे नहीं है। क्योंकि हमारे जो परिवार जहाँ पर हमने अपने बच्चों की शादी करी है, कोई भी किसी तरह का बुराई नहीं करता, ना शराब पीता है, ना कोई किसी तरह का मांस में मदिरा वगैरह करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। यहाँ पे किसी तरह का आडंबर नहीं है बिल्कुल भी। वेल
हाँ, वे लोग जो हैं दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हमने 20 लाख की शादी कर दी, हमारे बच्चे ज़्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन हमने ये महसूस करा कि उनके बच्चे सुखी नहीं हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। गुरुजी ने बताया कि जो दहेज ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो तो उनके संस्कार बढ़ रहे हैं एक दूसरे के जय, वो हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। परमात्मा की भक्ति से हमें पता लगा कि ये जो संस्कार हैं ये हमें यहीं ख़त्म करने हैं, हमें जोड़ने नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं मतलब इतना एहसान मानूंगा गुरुजी का मरते दम तक, क्योंकि जो पहले परेशानी थी उनको, उसमें मैं इतना परेशान था कि मैं आत्महत्या तक की भी बात सोचता था दिमाग में कि मतलब जो है मैं अगर ये सुधार नहीं हुआ तो मैं ऐसे कर लूँगा, मैं कभी सभी बच्चों को जहर दे दूँगा या कभी मतलब निकल के चला जाऊँगा, इस तरह की बात दिमाग में आती थी। आज मैं सुखी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा जगत के लोगों को कि आप लोग भी जय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके उनके सत्संग को सुने और उनके जो है विचार को सुनकर आप भी नाम दीक्षा लेवें। आज के टाइम में दहेज को इतना बड़ा महाअभिशाप माना जाता है, जिसकी वजह से मतलब बेटियों को भी पेट में अगर पता चल जाए ना कि बेटी है कोख में, तो बेटी को कोख में मार दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर पता भी चल जाए कि बेटी हुई है, अगर फिर पैदा होने के बाद भी बेटियों को कूड़े के ढेर पे फेंक देंगे। पहले तो पेट में मरवा देंगे, अगर वो बच भी जाती है तो फिर उसको कूड़े के ढेर पे फेंकवा देते हैं बेटियों को। आखिर ऐसा क्यों करते हैं और ये कब तक चलेगा ऐसा? अगर बेटी बड़ी भी हो जाती फिर भी उसको मतलब बोझ समझते हैं उस बेटी को भी कि हम इतना दहेज कहाँ से देंगे बेटियों को। एक बाप से पूछो कि वो बाप कैसे इतना मतलब दहेज इकट्ठा करेगा, कर्जा करेगा, उसको बोझ लगती है वो बेटी। और हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति मतलब आप बीता उसका, हमने अपनी आंखों से प्रूफ देखा है उसका व्यक्ति का, मतलब उसको टीबी हो गई उस इंसान को। और टीबी होने के बाद वो इंसान मतलब उसके छोटे बच्चे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब उसकी 2 बेटियां थी और बेटियों को लेकर वो इंसान मतलब एक बाइक पे रख के मतलब बाइक पे बैठा के लेके गया बेटियों को। और वो उस इंसान ने नहर में उन बेटियों के साथ, वो बेटियों को पहले गिराया उसने, फिर वो उस मतलब वो खुद भी नदी में गिर गया, उस मतलब बेटियां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। मतलब दहेज की वजह से मतलब आत्महत्या तक करनी पड़ती है आज के समाज में दुनिया को। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा उपकार किया इस दुनिया पर, इस मतलब पूरे विश्व में। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म किया और हम इस संत रामपाल जी के इस उपकार को पूरे जीवन भर मतलब कि हम इस उपकार को भूल ही नहीं सकते कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा उपकार किया हम पे कि दहेज प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। कि आज जितने भी इनके अनुयायी हैं, 9.5 करोड़ अनुयायी हैं, इनका एक भी फॉलोवर्स मतलब दहेज लेता ही नहीं है। आप भले जाकर आप चेक भी कर सकते हो इनके फॉलोवर्स को कि कोई भी दहेज नहीं लेते। और इनके जो फॉलोवर्स हैं ना तो नशा करते हैं, एक कहते हैं ना सोने की चिड़िया कहते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो समय ला के खड़ा कर दिया है कि ये स्वच्छ समाज तैयार किया हमारे गुरुजी ने। मैं संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुजी की वजह से, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज मैं भी एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ दहेज क्या होता है और इसकी वजह से कितना पीड़ित होना पड़ता है एक माँ बाप को भी कि वो बोझ बन के रह जाती हैं बेटियाँ। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी इन चीज़ों को। हमारे घर में भी बेटियाँ हैं मतलब हम मतलब इतना टेंशन फ्री हो गए कि अब हमें बिल्कुल दहेज नहीं देना और अच्छे घर में जाएंगी, संस्कारी घरों में जाएंगी हमारी बेटियां। हमें ये भी टेंशन नहीं कि हाँ लड़का कैसा मिलेगा, क्योंकि इनके जो फॉलोवर्स हैं वो किसी भी नशा या किसी चीज़ को मतलब गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाते, ना नशाखोरी करते हैं, ना दहेज लेते हैं और ना ही ये रिश्वतखोरी करते हैं। इनके शिष्य जितने भी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी मतलब ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं ना जो कि विश्व में कोई कर ही नहीं सकता। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता
निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। मेरी बहन अपेक्षा तो चली गई, वो हंसी जो हमारे घर की जान थी दहेज की आग में जलकर राख हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे दिखावे और लालच ने एक पूरे परिवार की सांसें छीन ली, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बदलाव मुमकिन है अगर हम सही रास्ता चुने। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वो विधि बताई है जिससे बेटी का मान बढ़ेगा और बेटा रिश्ते का असली अर्थ समझेगा। फेरों के स्थान पर बोली जाने वाली 17 मिनट की असुर निकंदन रामायणी जो करोड़ गायत्री मंत्रों से भी उत्तम तथा लाभदायक है, जिसमें विश्व के सर्व देवी देव और पूर्ण परमात्मा का आह्वान तथा स्तुति प्रार्थना होती है, जिस कारण से सर्व शक्तियां उस विवाह वाले जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी बची रहेगी, जीने की राह सुगम हो जाएगी और माँ बाप डर के साए में नहीं गर्व के साथ अपनी बेटी को विदा करेंगे। मेरी बहन तो लौट कर नहीं आएगी, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी अब भी बच सकती है। दहेज मिटाओ, सद्भक्ति अपनाओ, हर बेटी का भविष्य बचाओ, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं, वो तो घर की रोशनी है। लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गऊ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं, ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना।